Hello students, welcome to RB Career Institute. Today we are going to study about the topic polynomial. Polynomial mathematics का एक important chapter है. ये important chapter आपका competition point of view से भी है और concept point of view से भी है, क्योंकि ये chapter आपका बेस तैयार करता है. आगे आप दो और chapter पढ़ते हो, linear equation in one variable, quadratic equation. ये chapter आपका एक तरह से बेस तैयार करेगा उन chapter के लिए. तो मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कोई चीज़ आपसे मिस ना हो. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल बना है दो वर्ड से, पॉली और नोमियल. पॉली बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी. पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स. टर्म्स कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स है. जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी है, पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोफिशिएंट. क्या वन और मोर टर्म, एक टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकता है. और यहाँ लिखा है नॉन जीरो कोफिशिएंट. बेसिकली कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई टर्म लिखा, कोई वेरिएबल लिखी एक्स. अब इसके पहले जो चीज हम यहाँ लगाते हैं, जैसे सिंपल एक्स लिखा तो इसका हमको बोलेंगे ये कोफिशिएंट क्या है, वन. इसको हम पढ़ सकते हैं वन एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वन. तो इसी तरह हम लिखें टू एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, ये वेरिएबल है हमारा, ये क्या है, कोफिशिएंट. तो पॉलिनोमियल बेसिकली हम अगर ऐसे बात करें तो पॉलिनोमियल आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट. यानी कि वेरिएबल की बात करें तो हम ऐसे करें, कोफिशिएंट बोले तो मान लीजिए इसका कोफिशिएंट हो गया, और एंड मैंने क्या बोला, कांस्टेंट. तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल. अगर और प्रिसाइज डेफिनेशन हम बोलेंगे तो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट विच आर कनेक्टेड बाय अ मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 7, मल्टीप्लीकेशन 2x इंटू एक्स, या डिवीजन. तो बेसिकली पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं. पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन नंबर ऑफ टर्म. सिंगल टर्म भी हो सकता है. मान लीजिए आपने 2x लिखा, ये भी एक पॉलिनोमियल है. 2x प्लस 4 लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है. तो पहली लाइन में जैसे वन या उससे ज्यादा एक टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म भी होता है. तो पॉलिनोमियल कैन है वन नंबर ऑफ टर्म्स. का होता है बेसिकली टर्म्स हम बताएं तो टर्म्स होता है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल. कांस्टेंट की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल नंबर है, ये कांस्टेंट है. वेरिएबल बात करें, एक्स है, वाई है. तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, जैसे 5x 7y, ये क्या है, ये हमारा एक टर्म हो जाता है. ये भी अपने में एक टर्म है, ये भी अपने में एक टर्म है. तो टर्म बेसिकली क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल, जिससे कोई भी पॉलिनोमियल हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. तो इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल का एक टर्म है, 5x ये इसका दूसरा टर्म है, और ये 2 ये एक तीसरा टर्म है. तो यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, 5x, 2 आर द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट. मतलब इसका कैसे समझेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट. अब जैसे मैंने मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस. अब यहाँ ये देखिए, यहाँ ये आपका एक वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1. ये एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 7. और ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये अपने आप में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसको. फिर हम बात करते हैं, अब यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इफ 2x प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल देन द कोफिशिएंट ऑफ x इज, ये x का वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2. तो ये चीज मैंने दिखाई है. इफ 2x प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल देन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जनरल टर्म में अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू टू द पावर एक्स टू द पावर एन माइनस टू. ऐसे चलते 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 ए टू द पावर. अगर मैं इसको सिंपल टर्म में लिखूं, मान लीजिए आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने ऐसे लिखा 3x क्यूब प्लस. यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि
एक्स की पावर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कम होती जा रही है। तो पॉलिनोमियल की जनरली पहचान यही है कि आप हायर पावर से शुरू करते हो और उसकी पावर जैसे जैसे आप आगे लिखते जाते हो वो कम होती है, जैसे 3x³ 2x² प्लस 7x और लास्ट में 4। ये एक पॉलिनोमियल है। अब लास्ट में आप ये यहाँ पे एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। तो सिंपल वे में आप देखोगे तो एक्स की पावर कम होती जा रही है। यहाँ पे जैसे सिंपल ए एन लिखा हुआ है ये बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ अगर एक्स टू द पावर आप ऐसे लिखते हैं ए एन एक्स टू द पावर 0, ए एन एक्स टू द पावर 0। तो ये बेसिकली एक्स टू द पावर कोई भी टर्म का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल को सिंपल डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं। फिर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रियल नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज द पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर भी आप पॉलिनोमियल को में ही काउंट कर सकते हैं और इन्हीं को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आप दूसरी तरह से कहें तो पॉलिनोमियल विदाउट एनी वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। सिंपल एक नंबर है तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसी तरह एक जीरो भी अपने आप में एक वो है पॉलिनोमियल, तो जीरो को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट बेसिकली पावर, एक्सपोनेंट को हम कह सकते हैं पावर। एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें बात एक ही है। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। आप जब भी पॉलिनोमियल ये होता है कि मान लीजिए आपसे कोई सिंपल पॉलिनोमियल में लिखूं अगर, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 7x+4, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ मैं क्या यहाँ क्या लिखा, एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। तो एक्सपोनेंट ऑफ जो भी वेरिएबल होती है, जो भी वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल उसका जो पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, पावर कितनी है 1। इसी तरह मैं लिखूँ 4x² + 5, यहाँ पावर क्या है 2, ये होल नंबर है। अब मान लीजिए मैं ऐसी को ऐसे लिख देता हूँ x⁻² + 7x प्लस, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप ये देखोगे कि वेरिएबल की पावर क्या है। तो यहाँ पे -2 ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। या पावर आपकी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल कोट किया है, x⁻² + 5x + 2 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल सिंस द एक्सपोनेंट बोलें या पावर बोलें, पावर इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है जो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। जो भी वेरिएबल है हमारा पॉलिनोमियल में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे कि ये उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 7x² - 5x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। इसका वेरिएबल क्या है x, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैंने क्या बोला, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी। पहली लाइन क्या लिखी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल डिफाइंड होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल। मोनोमियल कुछ नहीं, सिंगल टर्म की बात कर रहा हूं, मतलब वेरिएबल जो वेरिएबल होता है उसका जो है जो हाईएस्ट पावर है उसी को कहते हैं डिग्री। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 6x⁴ + 3x² + 5x + 19। वेरिएबल क्या है x और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 4। तो इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये आप लोग बताइए कितनी डिग्री होगी, 3x⁵ - 3x⁻³ - 2x, ये इसकी डिग्री कितनी होगी। तो वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर 5, डिग्री कितनी हो गई 5। तो बच्चों इसी तरह मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूँ। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली क्या, अगर हम ऐसे लिखें, कहने को तो हम कहेंगे कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x⁴ 0।
किसी भी टर्म का पावर 0 तो वो 1 ही होता है, बेसिकली ये 7 ही हो जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी बनी? 0। इस तरह भी समझते हैं। वैसे ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आप याद रख सकते हैं, डिग्री, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या 0, 1, इंफिनिटी, या नॉट डिफाइंड, 4 ऑप्शन आपको दे सकता है। आपका क्या मानना है? 0। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है 0। इसी तरह बच्चों डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल वो डिफाइन नहीं की जा सकती। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज 1। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट, एक मतलब आप समझ लीजिए नोट की तरह समझ लीजिए, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें डिग्री का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। इसी तरह आ गया ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, -10। और मैंने क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। या आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखें? 10 - 10 पावर एक्स पावर 0, -10 एक्स टू द पावर 0। ये क्या होगी? डिग्री। तो डिग्री क्या है? 0। और जनरली मैंने आपको कहा था, ये आप याद रखिएगा, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ताकि सोचना ना पड़े, तुरंत आप जहां देखा कांस्टेंट है तुरंत 0 मारा। इसी तरह ये थर्ड एग्जाम्पल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक्स है और हाईएस्ट पावर क्या है? 5। इसमें ये थोड़ा सा इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने हाईएस्ट पावर से शुरू होती है और डिक्रीज होती है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x। मतलब हाईएस्ट पावर, फिर उसके नीचे पावर, फिर पावर घटती जा रही है, जैसे आपको जनरल टर्म मैंने आपको शुरू के स्लाइड्स में दिखाया था। तो अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल क्या है? एक्स, और हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट कितनी है? 5। तो क्या हो गया बच्चों? डिग्री क्या हो जाएगी? 5। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिग्री क्या है? कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वही पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिफाइन करेगा कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 क्या है? मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है? 1। अब इसका एग्जांपल अगर आप लोग लिखना चाहें, क्या होगा? 2x। ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और फिर आप क्या, 2x - 4, ये भी है। 7x + 6, ये भी है। 4 - x, ये भी है। इसकी क्या है? वेरिएबल क्या है? और माइनस वेरिएबल क्या है? x, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इन सबको क्या बोल सकते हैं? डिग्री 1। अब यहाँ पे नोट करेंगे, कॉन्स्ट अगर जो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। खाली का मतलब अगर आप, मैंने क्या बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। और डेफिनेशन क्या कह रही है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, मतलब हमारा जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 2। ये आप लिखा, ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह 4x² - 16, ये क्या बन जाएगा? ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 7x² + 5x - 3, ये क्या है हमारा? ये वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर कितनी? 2। पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल आप लोग लिखने की कोशिश करिए जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखूं अगर 7x³ -4x² + 7x - 3। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर घट रही है, ये एक पॉलिनोमियल जनरल तरीका यही होता है कि एक्स की पावर घटती जाती है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिग्री कितनी है? 3। समझ में आया? डिग्री से डिफाइन करते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 3। ये आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वही चीज मैंने दोबारा लिख दी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आता है मोनोमियल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म।
तो ये बेसिकली ये क्या है, नोमियल की बात कर रहा है। तो मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या कह सकते हैं? 2x क्या है, वन टर्म है। 7y ये क्या है, वन टर्म है। 8z ये क्या है, वन टर्म। जिस तरह आप कांस्टेंट, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो भी हमारा मोनोमियल होता है। आपने ऐसे लिख दिया, ये क्या है, बेसिकली एक टर्म है ना, तो ये भी एक तरह का मोनोमियल है। अब आते हैं आगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, नोमियल मीन्स टर्म, बाई मीन टू, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का एग्जांपल आप कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 7, दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, टर्म ये हो गया। तो और एग्जांपल आप लिखिए 7y प्लस 8, ये हो गया। 8z प्लस 4, ये क्या है, बाइनोमियल, एक टर्म ये, एक टर्म ये। समझ में आ रहा है? चीजें सिंपल है बिल्कुल। दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, इसी तरह ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन तीन टर्म। तीन टर्म का आप एग्जांपल लिखिए, 4x³ माइनस 8x प्लस 7, ये क्या है, तीन टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है। अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक जीरो, और पॉलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट हैज नो जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, तो नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब सिंपल कांस्टेंट लिखे तो ये नॉन जीरो, एंड ईच रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीजें आपको आगे क्लियर होंगी, मैं आपको बताऊंगा जब पॉलिनोमियल के आगे जब आप उसका जीरो फॉर्म करना सीखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये क्वेश्चन है। अब पहला देखिए आप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? अगर मैं देखूं तो वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स, वो क्या है, एक्स। वेरिएबल कितने हैं, एक्स। तो यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई, और कोई वेरिएबल दिख रहा है? सिर्फ वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे वाई। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम वेरिएबल देख रहे हैं, इसमें कितने वेरिएबल है, एक्स एक ही वेरिएबल है, इसमें कितने, वाई है पॉलिनोमियल। अब आइए इसमें देखें, अब ये देखिए एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, और एक जेड हो गया। मतलब क्या क्या, एक्स, वाई एंड जेड, तो क्या हो गया, तीन वेरिएबल। तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इसी तरह लास्ट वाला आप लोग खुद करिए, कितना होगा, कितने वेरिएबल है, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, यानी कि एक्स और वाई, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? होप चीजें क्लियर होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पहले, इफ px is a polynomial then the number a will be the zero of the polynomial with pa is equal to zero। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को हम जब जीरो के इक्वल करेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन आता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बेसिकली इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जीरो बोले या सॉल्यूशन बोले, या एक और टर्म बोलते हैं रूट। ये तीनों टर्म एक ही चीज है, जीरो बोले या सॉल्यूशन बोले या रूट। वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया है, मान लीजिए पी एक्स आपको दिया है 2y-4। अब आपसे कह रहा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालें या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालें या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने क्या बताया, ये तीनों एक ही टर्म है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन, रूट। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वी विल इक्वेट इट टू जीरो। तो पहला स्टेप क्या है, पी एक्स को हम जीरो के बराबर करते हैं, यानी कि 2y-4 जीरो के बराबर होगा। तो सॉल्व करेंगे, फोर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई से टू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो टू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है, टू।
तो ये y इज इक्वल टू 2, ये जो आया है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो भी है, इसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या इसका रूट भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम ऐसे निकालते हैं। अब ये लेट्स लेते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी पॉलिनोमियल का रूट, कितना रूट होंगे वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए अगर मैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूं तो इसके कितने रूट हो सकते हैं? एक्स माइनस फोर को आपने जीरो के इक्वल कर दिया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल को, तो एक्स की वैल्यू 4 है। तो कितने कितने सॉल्यूशन बने? 1 की डिग्री कितनी है? 1। तो यही चीज ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका 3 जगह वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए 3 जगह। तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज बेसिकली द एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह आप अगर 2 डिग्री की इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू +2 या -2। कितने सॉल्यूशन आ गए? 2। तो डिग्री कितनी है? 2। तो रूट कितने हैं? 2। तो क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वही सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि उसी को जीरो के इक्वल कर दीजिए, यानी कि एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या है हमारा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। रोज बोले या सॉल्यूशन बोले या root बोलें, ठीक है। इसी तरह इसको भी करेंगे। जी एक्स पॉलिनोमियल है, हमने जीरो के इक्वल कर दिया, 3 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह आते हैं इस पे, ये वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कुछ है नहीं, बस वही करना है कि हमने 0 को इक्वल कर दिया। 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स कितना आएगा? ये 7 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये इसका क्या है? 0। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए? क्या मैं हम हमें उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये क्या है? ये मान लीजिए हम उसको मान लें, एक टर्म मान लें ए, टर्म मान लें ए, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जनरल फॉर्मूला है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। ए क्या है? एक्स माइनस टू, बी क्या है? एक्स प्लस तरह एक्स माइनस टू। अब ये माइनस है, माइनस पहले से है, तो माइनस एक्स, और ये माइनस की वजह से ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस यहाँ पे ये माइनस टू प्लस टू कट गया, यहाँ पे ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, यानी कि आंसर क्या रहा? यहाँ पे क्या? एक्स प्लस एक्स 2x, यहाँ पे क्या? माइनस माइनस टू माइनस फोर, ठीक है। ये यहाँ पे जीरो कर देंगे, तो -4 और ये हो जाएगा -8x। अब इसको जीरो के इक्वल करने के लिए क्या होगा? एक्स को जीरो होना ही पड़ेगा, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो हो नहीं सकता। तो अगर इसको जीरो के इक्वल करना है तो मतलब क्या? एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।